प्रेज गॉड। सर्वप्रथम सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। परमेश्वर का वचन आदर, महिमा और गौरव की योग्य है, और इसी परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं, सो सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले। हम पुत्रत्व के महीने के चौथे सप्ताह में है। दिसंबर महीने का हमने 3 नाम दिया, 3 सीक्रेट है इसके। नंबर 1, पहला हमने इसको कहा क्रिसमस का महीना। दूसरा रहस्य इसका था पुत्रत्व का महीना, और तीसरा नाम इस दिसंबर के महीने का है अनुग्रह का महीना। हालेलुया, द मंथ ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का महीना। यदि आप इस अनुग्रह के महीने को अपने जीवन के अंदर अनुग्रह को समझ जाए तो निश्चित रूप से ये अनुग्रह आप सब लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण हो जाता है। कहने का मतलब यह है, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्रिसमस को लोगों ने यीशु मसीह के जन्म के साथ जोड़ दिया गया, बट क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। लिसन मी केयरफुली, क्रिसमस का संबंध यीशु मसीह के जन्म से है ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं है। पर इसका इतिहास बड़ा लंबा है। अब ये क्रिसमस क्या है, ये सांता क्लॉस क्या है, ये क्रिसमस ट्री कहाँ से आया, इनके लंबे इतिहास है। सो हम इनके लंबे इतिहास की ओर चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हैं, परंतु कहने वाली भाषा में ये पूरा विश्व इसको क्रिसमस के नाम से जानता है, और इसलिए हम इसको क्रिसमस का महीना कहते हैं। वास्तव में ये देखा जाए तो क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म से कोई संबंध नहीं रखता। यीशु मसीह का जन्म अलग है, क्रिसमस अलग है, क्रिसमस ट्री अलग है, सांता क्लॉस बिल्कुल अलग है। इन तीनों चारों का संबंध यीशु मसीह के जन्मदिन से है ही नहीं। लिसन मी केयरफुली, है ही नहीं। सो एक बाइबल स्कॉलर होने के नाते आपको सच्चाई बताना भी मेरा फर्ज है, परंतु हम ऐतिहासिक तौर पर यदि हम इसको देखें तो बड़ी लंबी इसकी हिस्ट्री होगी, और इसलिए हम उधर अभी जाना नहीं चाहते हैं। परंतु कभी प्रभु ने चाहा तो हम इसके रहस्य को आप तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, अभी हम कह नहीं सकते। जब समय मिलेगा तो जरूर इसके विषय में हम आपके साथ बातचीत करेंगे, ठीक है ना। बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, सो फिलहाल तो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के आगमन, 3 एक रहस्य। जैसा कि मैं हमेशा आपको 3 रहस्य बताता हूं, सो परमेश्वर ने भी स्वर्गीय सिद्धांत के अनुसार हमेशा 3 रहस्य रखा है, और यहां पर भी 3 सीक्रेट है। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का आगमन। 3 डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। हम यीशु मसीह के आगमन की तारीख नहीं जानते, हम यीशु मसीह के मृत्यु की भी तारीख नहीं जानते, पर हम यीशु मसीह के जन्म की तारीख जानते, जिसका नाम 25 दिसंबर है ना। तो अब मैं आपको बताऊं, ये भी सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसका मतलब है जो जन्म की तारीख है वही यीशु की मृत्यु की तारीख है, और जो मृत्यु की तारीख है वही यीशु के दूसरे आगमन की तारीख होगी। ये प्रोफेसी है। और इस तमाम बातों को जानने के लिए, इतना रहस्य खोलने के लिए हमको स्वर्ग में जाना होगा, क्योंकि स्वर्ग में अलग अलग महीने हैं। हिब्रू भाषा के अनुसार अलग अलग वर्णन किया गया है, और स्वर्ग में जिस मेमने का बलिदान किया गया था, उस मेमने का जिस तारीख को, जिस महीने को वह बलिदान किया गया था, तो स्वर्गीय कैलेंडर के अनुसार उसका नाम है चिदरे 14। चिदरे 14। पुराने नियम के अनुसार यदि हम इसकी चिदरे 14 को देखें तो इसको कहते हैं निसान 14, यानी निसान के महीने की 14वीं तारीख थी। और यदि आप अच्छे बाइबल स्कॉलर है
तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, निर्गमन की किताब में यदि आप और लय व्यवस्था में यदि आप इसको ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेवी, निर्गमन, यहाँ पर आपको क्लू खोलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है ना। 14वें दिन ही मेमना बलि किया गया था पुराने नियम के संतों के लिए, इजरायलियों के छुटकारे के लिए, और वो था निसान 14 का महीना था, अर्थात निसान के महीने की 14 तारीख थी। इसका मतलब है कि स्वर्ग में यदि मेमना निसान 14 को मरा तो इसका मतलब है यीशु मसीह की भी मृत्यु निसान 14 को हुई, और यदि उसकी मृत्यु निसान 14 को हुई तो उसका जन्म भी निसान 14 ही है, और यदि उसका जन्म भी निसान 14 है तो उसका आगमन भी निसान 14 होगा। ये प्रोफेसी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी आपको ये भाषा समझ में नहीं आएगी, पता नहीं बोलोगे ऊपर से चले जाएगी। कई बार मैं बोलता हूँ ना, बहुत ऐसी ऊंची बातें बाइबल के अंदर है जिसको यदि मैं बोलूँ तो या तो लोग मेरे को पागल कहेंगे या तो खुद पागल हो जाएंगे, तो दो बातें हो जाती, इसलिए बहुत ऊंची बातों का बोलना भी बड़ा मुश्किल है। तो चलो मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला पद, यदि हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ बाइबल ऐसा कहती है, यस, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। सब लोग बोलेंगे वचन ही परमेश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द ही परमेश्वर था। यदि शब्द ही परमेश्वर था तो इस शब्द का 3 परिचय यूहन्ना यहां पर क्यों दे रहा है? शब्द ही यदि परमेश्वर है तो इस शब्द के 3 परिचय यहां पर देता है। पहले लाइन में वो कहता है आदि में शब्द था, दूसरी लाइन वह कहता है शब्द परमेश्वर के साथ था, तीसरी लाइन में वो कहता है शब्द ही परमेश्वर था। प्रेज गॉड। इसका मतलब है यहां पर 3 रहस्य है। यहां परमेश्वर की डिविनिटी, ईश्वरीयता पाई जाती है। आदि में शब्द था, यह परमेश्वर पिता को दर्शाता है। शब्द परमेश्वर के साथ था, यह पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है। और शब्द ही परमेश्वर था, यह पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। इसका मतलब है आदि में जो शब्द था वो स्वयं पिता भी था, वो स्वयं पवित्र आत्मा भी था, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी है। हेलो, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आदि में शब्द था, पिता परमेश्वर, शब्द परमेश्वर के साथ था, पवित्र आत्मा परमेश्वर, शब्द ही परमेश्वर था, यह है पुत्र परमेश्वर को दर्शाता है। राइट। अब एक क्वेश्चन यहां पर सामने आता है, ठीक है। वचन पिता परमेश्वर भी है, वही वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है, और वही वचन पुत्र परमेश्वर भी है। इसके 3 रहस्य हमारे सामने प्रकट हो गए। इसलिए बाइबल उसका 14 पद में कहती, 1:14 में लिखा है शब्द देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ। मतलब इस वचन ने शब्द ने शरीर का रूप धारण किया, शरीर का रूप धारण किया। सब लोग बोलेंगे शब्द ने शरीर का रूप धारण किया, और उसकी ऐसी महिमा देखी गई जैसे पिता की इकलौते पुत्र की महिमा। ये वही शब्द है जो 2000 साल पहले लुप्त था। इस शब्द में था, इस शब्द के अंदर परमेश्वर की ईश्वरीयता, उसकी परिपूर्णता इस शब्द के अंदर पाई जाती थी। यही शब्द 2000 साल पहले यह शब्द शरीर का रूप धारण करके धरती पर आया, और जो शब्द शरीर का रूप धारण करके धरती पर आया उसी का नाम पुत्र प्रभु यीशु मसीह रखा गया।
हालेलुया, पुत्र यीशु मसीह रखा गया। अब उत्पत्ति 1:1 याद होना चाहिए आपको। उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? कौन बताएगा बिना बाइबल देखे? उत्पत्ति 1:1 बिना बाइबल देखे कोई बोले। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। वेरी गुड। सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक और पद देता हूं, सारे पद देने के बाद मैं एक निष्कर्ष पे आता हूं, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसका 3 और 4 पद। सब कुछ हाँ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ और है जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं उसके हुई। बिना उत्पन्न नहीं हुई। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय की बात कर रहा है। कुलुस्सियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 15-16। कुलुस्सियों 1:15-16। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं क्योंकि उसी में यानी यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। की सृष्टि हुई। हेलो, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अब इसके ऊपर बोलेंगे तो 1 घंटा ही खत्म हो जाएगा। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यहां 1 घंटे का संदेश है। सारी सृष्टि में पहलौठा, यहां 1 घंटे का संदेश है। लगभग 21 सीक्रेट यहां छुपे हुए। उसके बाद नीचे की लाइन में लिखा है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सारी वस्तुओं की सृष्टि उसी में हुई, मतलब यीशु मसीह में। नाउ कैलकुलेशन निष्कर्ष पे आते हैं हम। मेरी तरफ ध्यान दीजिए सब लोग। निष्कर्ष, उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर पिता परमेश्वर ने सृष्टि की। फिर यहां कुलुस्सियों में हमने पढ़ा पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की। अब सवाल ये उठता है कि सृष्टि परमेश्वर पिता ने किया कि सृष्टि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किया कि सृष्टि पुत्र परमेश्वर ने किया? हेलो, पिता परमेश्वर ने सृष्टि की या पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सृष्टि किया या पुत्र परमेश्वर ने सृष्टि किया? कोई भी? हेलो, एनी आंसर? नो आंसर। नो आंसर। कितना कंफ्यूजन है। अब कितना कंफ्यूजन है। पुराने नियम में कहता है पिता परमेश्वर ने किया, नए नियम में तो बात आती है कि पुत्र यीशु मसीह ने किया, पवित्र आत्मा ने किया। तो अब हम कैसे जाने किसने सृष्टि किया? हिंदुओं से पूछे तो बोल दे हमारे बर्मा विष्णु महेश ने किया। पता नहीं इनके बर्मा विष्णु महेश कहाँ से आए। है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग चर्चा है। किसके द्वारा सृष्टि हुई? प्रेज गॉड, हालेलुया। अब आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसके 3 पद में आ जाओ।
हाँ, 11:3। विश्वास ही से इस विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। पर यह नहीं कि बस, हेलो, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सब लोग बोलेंगे सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब और चौथा कंफ्यूजन, अब समझ में नहीं आता, पिता परमेश्वर ने किया, पुत्र यीशु मसीह ने सृष्टि किया, कि पवित्र आत्मा ने किया, कि परमेश्वर के वचन ने किया? हालो, हालेलुया। किसी पूछो जरा विद्वानों से, सृष्टि किसने किया? पिता ने किया, पवित्र आत्मा ने किया ना, पुत्र ने किया, कि परमेश्वर के वचन ने किया? पौलुस इसके विषय में कहता है सारी सृष्टि की रचना, सब लोग बोलो सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। सो क्यों पौलुस यहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई लिखता है ना? और आप यदि गौर से, यदि आप कभी कभी मैं जब शुरुआत करता और उसको कभी सुनोगे ना, तो मेरी शुरुआत ऐसी होती है, देखो, सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं, और सारा गौरव, सारा आदर परमेश्वर के वचन को देते हैं। आप कभी इस बात को कभी दिमाग में लेते हो कि नहीं लेते तो पता नहीं, पर मैं ऐसा क्यों कहता हूं उसका भी एक रहस्य आपके सामने प्रकट कर देता हूं। यह बात हकीकत और सत्य है कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सत्य यही है। क्यों परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है ये परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर पिता भी है, ये स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है, और यही स्वयं परमेश्वर पुत्र भी है। हालेलुया। जिसके पास ये जिसको मैं अपने हाथ में दिखा रहा हूं, ये बाइबल हमको सुलाती नहीं, जगाती है। ये सिराने में रखने की चीज नहीं है, इसको दिल के अंदर रखने की चीज है। आपके पादरी लोग यदि ये सिखाते हैं कि इसको सिराने में रखो तो अच्छी नींद आती है, तो इन पादरियों को अकल ही नहीं है। बाइबल सिराने में रखकर सुलाने की चीज नहीं है, बाइबल अपने ब्लड के अंदर डालने की चीज है, आपके खून के अंदर आ जाने वाली चीज है। जब वर्ड ऑफ गॉड हमारे ब्लड के अंदर आता है, इसका मतलब है पिता भी आ गया, पुत्र भी आ गया, और पवित्र आत्मा भी आ गया, तीनों आ गए। जहां परमेश्वर का वचन नहीं है वहां पिता भी नहीं है, वहां पुत्र भी नहीं है, वहां पवित्र आत्मा भी नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का एक नाम है, और वो नाम है परमेश्वर का वचन। पिता का भी नाम है परमेश्वर का वचन, पुत्र का भी नाम है परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा का भी नाम है परमेश्वर का वचन। तो संदेह खत्म करो, और निष्कर्ष यह है कि सृष्टि जो पिता ने किया, पवित्र आत्मा ने भी किया, पुत्र ने भी किया, इन तीनों का एक नाम है, और वो नाम है परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? बाइबल नहीं है, बाइबल का नाम बाइबल नहीं है। हेलो, बाइबल का नाम बाइबल नहीं है, कहीं से नहीं लिखा है बाइबल का नाम। ये तो हम तुम लोगों ने ऊपर में लिख दिया, या बाइबल बोल के बाइबल सोसाइटी वालों ने लिख दिया। बाइबल का नाम बाइबल ही नहीं है। ये सांसारिक भाषा में, बोलने वाली भाषा में बाइबल 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 आ गई, इसलिए लोगों ने इसका नाम बाइबल रख दिया। इसका नाम बाइबल ही नहीं है, किसी भी भाषा में इसका नाम बाइबल नहीं है। पुराने नियम के संतों ने इसको एक नाम दिया था, वो नाम था व्यवस्था की पुस्तक, और नए नियम के संतों ने इसको नाम दिया, वो नाम है परमेश्वर का वचन। वचन, वचन,
ये वचन, सामर्थी वचन। कुल मिला के हम सांसारिक भाषा में जरूर इसको बाइबल कहते हैं, परंतु इस बाइबल का ओरिजिनल नाम जो है वो है वर्ड ऑफ गॉड। क्यों इसका नाम वर्ड ऑफ गॉड है? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ नहीं है, बाइबल कोई पवित्र शास्त्र भी नहीं है, बाइबल कोई उपन्यास के समान पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, बाइबल कोई धार्मिक किताब नहीं है, बाइबल कोई रीति रिवाज या परंपराओं की किताब नहीं है, बाइबल कोई कहानी के समान हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा देने वाली कोई किताब के समान यदि हम देखें तो नहीं है। बाइबल किसी धर्म या जाति या संस्कृति की किताब नहीं है। बाइबल साधारण किताब नहीं है। बाइबल इज ए लिविंग गॉड। बाइबल स्वयं जीवित परमेश्वर है। वाह? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही वचन जो आदि अनादि काल से लुप्त था, यही वचन 2000 साल पहले मरियम की कोख में आया, जिसका नाम यीशु रखा गया। जोरदार ताली, हालेलुया, प्रेज गॉड। यही वचन जिसे परमेश्वर पिता ने वर्ड में तब्दील किया, उस मेमने को वर्ड में तब्दील किया और ये वर्ड ऑफ गॉड बन गया। और यही वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ने ह्यूमन बीइंग में तब्दील करके मरियम की कोख के अंदर में डाल दिया। और यही मरियम की कोख से जो जन्मा, जिसका नाम यीशु रखा गया। इसलिए हम दिसंबर महीने को पुत्रत्व का महीना कहते हैं। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे पुत्रत्व का महीना। सांसारिक लोगों के अनुसार इसका नाम क्रिसमस का महीना पड़ गया, लेकिन क्रिसमस के महीने का एक बिब्लिकल जो नाम है वो है पुत्रत्व का महीना। पुत्रत्व का महीना। और स्पिरिचुअल नेम मैंने इसको दिया द मंथ ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का महीना। अनुग्रह का महीना। सो दिसंबर के महीने के 3 सीक्रेट। नंबर 1, सांसारिक भाषा में क्रिसमस का महीना, बाइबल की भाषा में पुत्रत्व का महीना, और आत्मिक भाषा में, हेलो, आत्मिक भाषा में अनुग्रह का महीना। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ गई बात? प्रेज गॉड। एक वचन पढ़ते हैं अब हम, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। अभी धीरे धीरे हम अपने सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और इसको हम पढ़ते हैं 12 पद से। यीशु मसीह के विषय में लिखा है। हाँ, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। यह है यीशु का परिचय। हाँ, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, और उस पर एक नाम लिखा है राजमुकुट पर, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जिसको यीशु मसीह को छोड़ वो नाम कौन सा लिखा है कोई नहीं जानता। हाँ। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह जो सफेद घोड़े पर सवार है, ये लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जोरदार ताली इसके लिए, हालेलुया। सफेद घोड़े पर सवार यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और वहां पर सफेद घोड़े पर सवार एक व्यक्तित्व को देखा जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध भी करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु का नाम परमेश्वर का वचन। इसका मतलब पिता का भी नाम परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा का भी नाम परमेश्वर का वचन है, पुत्र का भी नाम परमेश्वर का। बड़ी गुत्थी है ये।
ये गुत्थी है, ये उलझी हुई है बाइबल के अंदर। सुलझाने के लिए ऊपरी वाले का दिमाग चाहिए, ऊपर वाले का दिमाग चाहिए। जब तक ऊपर वाले का दिमाग ना आए तो हम बाइबल की गुत्थियों को जो उलझी हुई है सुलझा नहीं सकते। इसलिए पूर्ण अनुग्रह के साथ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर बाइबल को यदि हम समझे तो हम इसको पूर्ण रूप से इसकी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। समझ में आ गई गुत्थी? हेलो, परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह भी है, बाइबल कहती है, इब्रानियों की किताब 5वें अध्याय में अब आ जाइए। बाइबल ऐसा कहती है, 7 पद से पढ़ेंगे हम इसको, 7, 8 और 9। या यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, हाँ, सभी लोगों को मिल गया। द बुक ऑफ हिब्रू, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7, 8, 9। इब्रानियों 5 अध्याय 7, 8, 9। सब लोग निकालिएगा, चलो पढ़ेंगे। यस। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर हाँ, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के दिनों में, देखो 7वां पद, यीशु ने अपने शरीर में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे, यानी पिता से, जिसको मृत्यु से बचा सकता था, विनती और प्रार्थनाएं की। आगे पढ़ते हैं। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आगे, पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सब लोग बोलेंगे, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। प्रेज गॉड। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर पहुंच चुका हूं। समा बांधा हूं मैंने अभी तक, आपकी फाउंडेशन अभी तक मैं आपका ढालता रहा। अब मैं मुख्य सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। पुत्रत्व के महीने का पहला सप्ताह अनुग्रह की आशीष का सप्ताह था। दूसरा सप्ताह बहुतायत के अनुग्रह की आशीष का सप्ताह था। फिर तीसरा सप्ताह में जब हम आए तो हमने वहां पर देखा अनुग्रह पर अनुग्रह वाला आशीष। तीसरा सप्ताह था। पहला सप्ताह अनुग्रह, दूसरा सप्ताह बहुतायत का अनुग्रह, तीसरा सप्ताह अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस, एंड फोर्थ सप्ताह, पांचवा सप्ताह। आप में से मैंने पिछले सप्ताह बोला था, सब लोग गैस करना किस बार मैं क्या संदेश दूंगा। पुत्रत्व के महीने के चौथे सप्ताह का कौन सी बात सामने आएगी मुझे नहीं मालूम। आप लोगों ने क्या क्या विचारधारा बना के रखी है, परंतु आज एक अद्भुत संदेश आपके लिए है, क्योंकि ये इस महीने का आखिरी रविवार और चौथा सप्ताह आखिरी सप्ताह है। इसके बाद पुत्रत्व का महीना 31 तारीख को समाप्त हो चुका होगा। फिर हम 1 तारीख को नए वर्ष का हम भविष्यवाणी का संदेश सुनेंगे, जो 2 तारीख को आपको मिलेगा। ठीक है ना? सो प्रभु आप सबको आशीष दे। पर यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पुत्र होने पर भी, 8 पद, आ जाओ बाइबल में, आओ मेरे साथ। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र की बात हो रही है यीशु मसीह की, जो 2000 साल पहले मरियम की कोख से जन्मा, जिसका नाम परमेश्वर का वचन रखा गया। वो यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात पुत्रत्व के महीने के चौथे सप्ताह में पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। वाह! सदा काल के उद्धार का कारण हो गया।
हमेशा हमेशा के लिए उद्धार का कारण मनुष्य जातियों के लिए सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उद्धार का कारण बन गया। पुत्रत्व के महीने के चौथे सप्ताह का चौथा रहस्य यहां पर छुपा हुआ है। पर इससे पहले कि वो चौथा रहस्य मैं आपके सामने प्रकट करूं, मैं आपको बता दूं कि पुत्र ने सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण बन गया। 3 चीजों से उद्धार का कारण बन गया। नंबर 1 पापों से उद्धार, नंबर 2 संसार से उद्धार, नंबर 3 शैतान से उद्धार। नंबर 1 पापों से उद्धार, नंबर 2 शैतान से उद्धार, नंबर 3 संसार से उद्धार। 3 चीजों से उद्धार हमको दिला गया। केवल पापों से ही नहीं, क्योंकि पाप में भी हम जकड़े थे, शैतान ने भी हमको जकड़ा था, संसार में ने भी हमको बांध के रखा हुआ है। हम बंधन में है, कहीं न कहीं शैतान ने हमको बंधन में बांध के रखा हुआ है। हम इन बंधनों से कैसे छुटकारा पाए? तब बाइबल हमको बताती है कि पुत्र आया, उसने अपना लहू बहाया और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमको 3 चीजों से उद्धार मिला, पापों से, शैतान से और संसार से। पापों से इसलिए क्योंकि पाप हमारे प्राण से जुड़ा हुआ है। पापों से उद्धार का मतलब है हमारे प्राणों का उद्धार। शैतान से उद्धार का मतलब है हमारी आत्मा का उद्धार। और संसार से उद्धार का मतलब है हमारे शरीर का उद्धार। पापों का संबंध हमारे प्राण से है, शैतान का संबंध हमारी आत्मा से है और संसार का संबंध हमारे शरीर से। हमारा शरीर इस संसार से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा शैतान के नियंत्रण में थी, अर्थात मनुष्य की आत्मा का संबंध शैतान से जुड़ा हुआ है और पापों का संबंध मनुष्य के प्राण से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण बन गया, 3 उद्धार का कारण बना। वो केवल ये नहीं चाहता कि हम पापों से उद्धार पाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता था कि लोग शैतान से भी उद्धार पाएं और संसार से भी उद्धार पाए। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पापों से हमारी क्षमा हो गई, हम पापों से शुद्ध हो गए, पाप हमारे क्षमा हो गए, हमारे प्राणों का उद्धार हो गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर में आया, शैतान बाहर, यीशु अंदर शैतान बाहर, अर्थात हमारा शैतान से भी उद्धार हो गया। और यीशु मसीह जब आकाश के बादलों पर आएगा, तब हमको संसार से उद्धार देगा। इसका मतलब हमको उठा के लेके जाएगा, फिर संसार से हमारा तौबा हो जाएगा। फिर हम संसार को कहेंगे, संसार तू बाय बाय, आज के बाद तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं बेटा, तूने हमको बहुत सताया था, बहुत कष्ट दिया था, भूखा प्यासा रखा था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, पसीना बहाना पड़ता था। आज के बाद तमाम कष्ट, तमाम विपत्ति, सब कुछ बाय बाय, हम तो चले प्रभु के पास। संसार से उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। पापों को क्षमा करने के द्वारा हमारे प्राण का उद्धार होता है। जब यीशु हमारे हृदय के अंदर आ जाता है, शैतान बाहर, यानी शैतान से उद्धार हो जाता है। और जब यीशु आकाश के बादलों पर आएगा, तब वह हमारे शरीर का उद्धार देगा, क्योंकि हम इस शरीर से, इस संसार से अपने शरीर को छोड़ करके निकल चुके होंगे, अर्थात हम आकाश के बादलों पर उठाए जाएंगे। यह 3 उद्धार। हालेलुया। पर रहस्य तो वही छिपा रह गया। फिर बोलेंगे सर, ये पुत्रत्व के महीने का चौथा सप्ताह का रहस्य क्या है? तो अब मैं आपको बताऊं, इस पुत्रत्व के महीने का चौथा रहस्य यह है, अच्छे से पढ़ो, वहां लिखा है सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल का उद्धार, एवरलास्टिंग साल्वेशन। और जो एवरलास्टिंग साल्वेशन है, जो सदाकाल का उद्धार है, उसको कहते हैं, उसको बाइबल की भाषा में कहते हैं एवरलास्टिंग ग्रेस। सदा काल का अनुग्रह, एवरलास्टिंग ग्रेस, सदा काल का अनुग्रह। हालेलुया। पहला सप्ताह अनुग्रह का सप्ताह, दूसरा सप्ताह
बहुतायत का अनुग्रह। तीसरा सप्ताह अनुग्रह पर अनुग्रह। चौथा सप्ताह हेलो युगान युग का अनुग्रह। सब लोग बोलेंगे युगान युग का अनुग्रह। ऊपर इशारा करेंगे, इसका इशारा ऊपर है, ये धरती का संबंध नहीं है, ऊपर का संबंध है इसका। हालेलुया। एवरलास्टिंग ग्रेस, युगान युग का अनुग्रह, युगान युग का अनुग्रह। माय गॉड, पिता परमेश्वर की योजना तो देखो, किस योजना के साथ पुत्र को धरती के ऊपर भेजा। कोई मनुष्य उसकी योजनाओं को समझ ही नहीं सका। पिता ने जिस इच्छा और योजना के साथ पुत्र को धरती पर भेजा, उसकी 4 अनुग्रह देने के लिए भेजा। उसने कहा, बेटा जब तू धरती पर जाएगा तो सांसारिक जीवन देने के लिए तू उनको अनुग्रह भी देना, पापों से क्षमा प्रदान करने के लिए तू उनको अनुग्रह भी देना, सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए बहुतायत का जीवन भी देना, और आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति करने के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह भी देना। परंतु स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए एवरलास्टिंग ग्रेस, युगान युग का अनुग्रह। सब लोग बोलेंगे युगान युग का अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज गॉड। समझ में आ गया? पुत्रत्व के महीने का चौथा सप्ताह सदा काल का अनुग्रह का मतलब है युगान युग का अनुग्रह, युगान युग का अनुग्रह। और युगान युग के अनुग्रह में परमेश्वर ने 3 अनुग्रह रखा है। 3 अनुग्रह जो युगान युग के अनुग्रह है, ये युगान युग का अनुग्रह 3 अनुग्रह है, और ये कभी हमारे जीवन से समाप्त नहीं होंगे। पर किसको मिलेंगे वो बात फिर हम लास्ट में करके समाप्त कर देंगे। 3 अनुग्रह सदा काल के या युगान युग का अनुग्रह 3 अनुग्रह है। नंबर 1 उद्धार का अनुग्रह। ये परमेश्वर ने हमको युगान युग के लिए दिया है। ये कभी समाप्त होने वाला अनुग्रह नहीं है। ये पीछे हट जाने वाला अनुग्रह नहीं है, परंतु ये अनुग्रह हमेशा बना रहने वाला अनुग्रह है। क्योंकि पुत्र का लहू बहाया गया, पुत्र का बलिदान हुआ। यदि पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं होता तो ये अनुग्रह हमको नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर पिता ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 4 अनुग्रह को रखा। नंबर 1 अनुग्रह, नंबर 2 बहुतायत का अनुग्रह, नंबर 3 अनुग्रह पर अनुग्रह, नंबर 4 युगान युग का अनुग्रह। परंतु युगान युग का अनुग्रह का संबंध ऊपर से है, स्वर्गीय आशीषों से जुड़ा हुआ है। अनुग्रह का संबंध जो है वो हमारे 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 आंतरिक मनुष्यत्व से जुड़ा हुआ है, जहां पर हमारे पाप क्षमा होते हैं। बहुतायत का अनुग्रह सांसारिक आशीषों के साथ में जुड़ा हुआ है, जहां पर हमको बहुतायत से वस्तुओं की प्राप्ति होती है, हमारे पास कमी घटी नहीं होती। अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन के साथ, यानी आत्मिक आशीषों के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। और युगान युग का अनुग्रह स्वर्गीय आशीषों के साथ जुड़ा हुआ है, इसका संबंध ऊपर से है। और यहां पर 3 अनुग्रह है। नंबर 1 उद्धार का अनुग्रह। और ये जो उद्धार का अनुग्रह है, ये हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए थोड़े समय के लिए नहीं है, ये युगान युग के लिए है। यदि हम मर भी जाए तो उद्धार समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यही वो उद्धार है जो हमको आकाश के बादलों पर उठाए जाने का कारण बनेगा। जिसका उद्धार नहीं हुआ वो यीशु मसीह के आगमन पर ऊपर नहीं जाएगा, परंतु जिसका उद्धार हो गया वो उद्धार उसके अंदर बना रहता है, समाप्त नहीं होता। इसलिए यही उद्धार है जो हमको आकाश के बादलों पर ले जाने का कारण बन जाता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ नंबर 2 दूसरा अनुग्रह। दूसरे अनुग्रह का नाम है अनंत जीवन का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ इटर्नल लाइफ। ये भी समाप्त होने वाला जीवन नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग के लिए परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। और इसको यूनानी भाषा में एक वर्ड इसका आता है जोय, जोय जीवन, जोय लाइफ, जोय, JOE जोय, ZOE जोय, जोय लाइफ। और जोय लाइफ का मतलब होता है, जोय जीवन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणात्मक रीति से बढ़ने वाला जीवन। अर्थात उद्धार पाने के बाद
उद्धार पाने के बाद जो हम काम करते हैं, जो हम प्रभु के लिए काम करते हैं, जो दौड़ भाग करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो सेवाएं हम प्रभु की करते हैं, यही काम, यही भले काम हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए मल्टीप्लाई होकर के जुड़ते चले जाते हैं। और हमारा जीवन जो है वो मल्टीप्लाई होता है, वो गुणात्मक रीति से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और यही जीवन है, हेलो हेलो हेलो, यही जीवन है जो हमको मेमने के विवाह में शामिल होने का अनुग्रह देगा। अभी इसका रहस्य फिर यहां रख जाओ, नहीं तो अपनी गाड़ी यहां फिसल जाएगी। इसको हमें रोकना पड़ेगा यहाँ। अभी हम मेमने के विवाह में नहीं जा सकते, टाइम है उसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा ब्रेक लगा के पीछे वापस आते हैं। हालेलुया। सो अनंत जीवन का जो अनुग्रह है, ये अनंत जीवन का अनुग्रह हमेशा युगान युग का अनुग्रह है। और ये अनुग्रह परमेश्वर हमसे कभी नहीं छीनता। एक व्यक्ति मर भी जाए तब भी ये जो जीवन उसके अंदर बना रहता है, उसकी हड्डियों के अंदर बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। उसकी हड्डियों के अंदर उद्धार भी बना रहता है, उसकी हड्डियों के अंदर अनंत जीवन बना रहता है। और यही अनंत जीवन है जो हमको आकाश के बादलों पर ही लेकर के नहीं जाएगा, वरन हमको मेमने के विवाह में शामिल होने का अनुग्रह देगा। बट अनंत जीवन की प्राप्ति हो गई बोल करके मैं अब जिंदगी में कुछ भी करूं तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों का लेखा लेगा। नहीं जी, वो तो अनंत जीवन मेरे अंदर में आ गया, अब परमेश्वर ने उद्धार भी दे दिया, इसलिए मैं दारू भी पीऊँ तो चलेगा, सिगरेट भी पीऊँ तो चलेगा, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी करूँ तो चलेगा, और जो कुछ भी मेरे को करना है सब काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा हिसाब लेगा। और आपको बता दूं कि इनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने उद्धार के अनुभव में पा लिए हैं, बहुत सारे लोग एक ऐसे स्थान के ऊपर होंगे जहां पर शैतान का एक दूत उनको कोड़े मारेगा, और उसका नाम है टार्चर प्लेस। अंधेरा कुंड है, एक धरती के अंदर है। ये धरती के अंदर 7 कुंड है। सब लोग बोलो, धरती के अंदर 7 कुंड है। अब ये मत पूछना कि पादी साहब वो कौन कौन से हैं। ये 7 कुंड बताने के लिए कम से कम 7 महीने लगेंगे बच्चे। हाँ, ये बड़े अद्भुत चीज़ें हैं। ये रहस्य खोलता नहीं हूँ, पर पता नहीं कभी कभी जुबान पर आ जाते। कई बार बताता हूँ ना मैं, या तो लोग मेरे को पागल कहेंगे या तो खुद पागल हो जाएंगे, बस 2 ही बातें होती है। तो चलो अभी यहाँ से भी हमको ब्रेक लगा के थोड़ा आगे की ओर निकलना पड़ेगा। उनमें से 7 कुंड में से एक कुंड का नाम है अंधेरा कुंड। ये सब बाइबल में आया आपके। देखो यीशु मसीह ने कहा इसके हाथ पांव बांधो और इसको अंधेरे कुंड में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होता। कई बार पढ़े हो, लेकिन आपके दिमाग में चमकता ही नहीं ना। इसलिए नहीं चमकता क्योंकि शैतान ने मन की बुद्धि को अंधा करके रखा है लोगों के। बाइबल अच्छे को समझ में नहीं आती। मन की बुद्धि को शैतान ने अंधा करके रख दिया, इसलिए चमकता ही नहीं अपने पास कौन सा कुंड क्या है। और हो गया नरक। नरक के भी कई प्रकार है भाई साहब। 7 कुंड है। एक अंधेरा कुंड है जहां पर आग नहीं है, वहां अंधेरा है, डार्कनेस प्लेस, टॉर्चर प्लेस भी कहते हैं उसको। वहां पर ये वाले कुंड में एक शैतान का एक दूत कोड़ा पकड़ के रहेगा। और ये अविश्वासियों के लिए नहीं है। लिसन मी केयरफुली, ये वाला कुंड विश्वासियों के लिए है। अविश्वासियों के लिए अधोलोक है जहां पर आग है, वहां जाएंगे। परंतु जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए ये कुंड परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। उसका नाम है अंधेरा कुंड, टॉर्चर प्लेस। जो अविश्वासी होकर के आग की झील में जाना चाहते हैं उनका स्वागत है। जाओ खुशी खुशी, रोज दारू बीड़ी पियो, रोज गालियां बको, रोज लड़ाई झगड़ा करो, खुशी खुशी ऊपर वाला फ्री में टिकट देगा नरक जाने का। परंतु बचने का टिकट महंगा है। उसके लिए केवल टिकट ही नहीं लगती, उसके लिए आपको पासपोर्ट भी चाहिए और आपके पास वीजा भी चाहिए। तब जाकर के हमको अनंत जीवन के सही रास्ते पता चलेंगे। खाली पीली टिकट ले लोगे ना तो ट्रेन का जनरल डब्बे में जाने का अनुग्रह मिलेगा। चलते चलते इंजन यदि रुक गया तो ऊपर वाला बोलेगा, बेटा तेरी जीवन की गाड़ी जरा सही नहीं थी, इसलिए तेरे लिए मैंने कुंड रखा हूं, अंधेरा कुंड, जरा इधर आ जा।
यहाँ पर कुछ दिन तक यातना सह, कोड़े खा, जब तक तूने जितनी गलतियां धरती के ऊपर किया उतनी गलतियों का दंड भुगत, तब जाके न मिलेगा अनंत जीवन। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आपके पासवानों ने नहीं बताया, वो आप उनकी गलती है। मैं आपको बताकर आपसे भले ही नाराज हो जाऊं चलेगा, आप भले मुझसे नाराज हो जाओ चलेगा, पर मैं ऊपर वाले को नाराज नहीं कर सकता। मैं मनुष्यों के डंडे खाना पसंद करता हूं, पर खुदा का डंडा खाना पसंद नहीं करता। बीइंग ए मैन ऑफ गॉड, मेरा कर्तव्य है कि मैं सच्चाई लोगों के सामने रख दूं, ताकि लोग सत्य शिक्षा को जाने और समझ ले, ताकि अपने जीवन को बचा ले। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना। अंधेरा कुंड इंतजार कर रहा है विश्वासियों का, डंडे खाएंगे वह, कोड़े खाएंगे। शैतान का एक दूत रात और दिन वह कोड़े मारता ही रहेगा, मारता ही रहेगा। जब तक दंड समाप्त नहीं होता तब तक पिटाई करता ही रहेगा। फिर वहाँ पर चिल्लाना, फिर याद आएगी, अरे हाँ मुंबई से एक आदमी ना हमको ऑनलाइन जरूर बताता था रे बाबा, लेकिन ना अपन ने ये कान से सुने और ये कान से फेंक दिए, समझ में नहीं आया। उस दिन याद ना आया आपको। बी केयरफुल। हालेलुया। तब जाके छुटकारा मिलेगा। अनंत जीवन की प्राप्ति के बावजूद भी ये मत सोच रहे ना हमने उद्धार पा लिया तो अनंत जीवन मिल गया। अनंत जीवन के लिए हमें उन कामों को करने की जरूरत है जो यीशु मसीह ने हमको दी। वे बातें, आपका जीवन ही मायने रखता है। यदि आप पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा इस अनंत जीवन को हमारे अंदर गुणात्मक रूप से बढ़ाता है। और जितना ज्यादा ये जीवन आपके अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यही जीवन आपको मेमने के विवाह में जाने के लिए अनुग्रह प्रदान करेगा। यही जीवन। बहुत कम लोग होंगे जो मेमने के विवाह में सम्मिलित होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। पर ना, ये समाप्त नहीं होता। 3 चीजें युगान युग के अनुग्रह की चीजें हैं। नंबर 1, उद्धार का अनुग्रह युगान युग का अनुग्रह है। नंबर 2, अनंत जीवन का अनुग्रह युगान युग का अनुग्रह है। नंबर 3, नए जेरूसलेम का अनुग्रह। नया जेरूसलेम, न्यू जेरूसलेम, द ग्रेस ऑफ न्यू जेरूसलेम। 3, यहां पर भी 3 जेरूसलेम है। एक जेरूसलेम वो जो धरती पर है, एक जेरूसलेम स्वर्ग में है ऊपर, हेवनली जेरूसलेम कहते हैं उसको, और एक जेरूसलेम नया जेरूसलेम होगा। वो अनंत काल का अनुग्रह है। वो एवरलास्टिंग ग्रेस है, वो समाप्त नहीं होने वाला है। नया जेरूसलेम हम सबों का इंतजार कर रहा है। न जाने कौन व्यक्ति नए जेरूसलेम में प्रवेश करेगा, कौन नहीं करेगा। पर आपको एक क्लू बता दूं, नए जेरूसलेम में प्रवेश वो करेगा जो मेमने के विवाह से होकर के गुजरेगा। जो व्यक्ति मेमने के विवाह में नहीं गया, ऐसे व्यक्ति का नंबर नया जेरूसलेम में नहीं लगेगा। अब आपको यहां पर 3 चीजें समझनी पड़ेगी। हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमारे लिए स्वर्ग नहीं है। परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए 3 स्थान बना है। नंबर 1, नया आकाश। नंबर 2, नई पृथ्वी। नंबर 3, नया जेरूसलेम। नया जेरूसलेम, नया आकाश और नई पृथ्वी, ये युगान युग का अनुग्रह है। हमेशा तीनों युगान युग का अनुग्रह, पर तीनों एक लाइन में है, एक साथ है, एक साथ है। नई पृथ्वी में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नए आकाश में होंगे, बहुत ही कम लोग नए जेरूसलेम में होंगे। बाइबल साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। बहुत कम लोगों का नंबर नए जेरूसलेम में लगेगा
अब मुझे नहीं मालूम किसका लगेगा, पर मुझे इतना मालूम है, बाइबल स्कॉलर होने के नाते आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति मेमने के विवाह में प्रवेश कर गया, उसको शामिल हो गया, 90% गारंटी है उसकी कि वह नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएगा। 90%, 90 केवल वो जाएगा। इसे कहते हैं एवरलास्टिंग ग्रेस, युगान युग का अनुग्रह। युगान युग के अनुग्रह में 3 अनुग्रह, नंबर 1 उद्धार का अनुग्रह, नंबर 2 अनंत जीवन का अनुग्रह, नंबर 3 नए आकाश नई पृथ्वी नया यरूशलेम का अनुग्रह। 3 अनुग्रह, ये युगान युग का अनुग्रह है। यहाँ पर एक दिन हम प्रवेश करने पाएंगे। यही पुत्र का धरती पर आने का उद्देश्य था। पिता परमेश्वर उस मेमने को पुत्र के रूप में धरती के ऊपर, स्वयं पुत्र के रूप में धरती के ऊपर इसलिए आया कि वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत आशीषों के साथ अनुग्रह देना चालू करे। सांसारिक आशीषों के लिए बहुतायत का अनुग्रह, आत्मिक आशीषों के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह, स्वर्गीय आशीषों के लिए युगान युग का अनुग्रह। बोलो यीशु प्रभु की जय। यदि क्रिसमस के महीने में 5वां सप्ताह होता तो मैं काश आपको 5वां अनुग्रह भी जरूर बताता, परंतु इसमें 5 सप्ताह नहीं है, 4 ही है, इसलिए 4 में खुश रहो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अब 5 सप्ताह होते तो 5 बताता ना, अब 4 है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है कि नहीं? तो 4 है तो 4, इसलिए 4, इसलिए हमने इसको नाम दिया अनुग्रह का महीना। ओके, सो 7 काइंड्स ऑफ ग्रेस, 7 प्रकार का अनुग्रह है, लेकिन मैंने 4 बताया, 3 उधारी है। ठीक है, अभी पता नहीं 3 कब निकलेंगे। फिलहाल 4 में खुश रहो। नंबर 1 अनुग्रह, नंबर 2 बहुतायत का अनुग्रह, नंबर 3 अनुग्रह पर अनुग्रह, नंबर 4 युगान युग का अनुग्रह स्वर्गीय आशीषों के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ हम होंगे। और वहाँ पर 3 अनुग्रह, उद्धार का अनुग्रह युगान युग का अनुग्रह है, अनंत जीवन का अनुग्रह युगान युग का अनुग्रह है, नया आकाश नई पृथ्वी नया यरूशलेम का अनुग्रह भी युगान युग का अनुग्रह है। वो नया यरूशलेम नहीं मिलेगा तो नई पृथ्वी जरूर मिलेगी, नई पृथ्वी नहीं मिलेगी तो नया आकाश में जगह मिलेगी, पर मिलेगी कहीं न कहीं। ये 3 में से कहीं न कहीं जगह जरूर मिलेगी, ये पक्की गारंटी है। ये युगान युग की आशीष से खुदा ने रखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं युगान युग का अनुग्रह। प्रेज गॉड, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। लास्ट एंड फाइनली समाप्ति की ओर हूं। आखिरकार ये युगान युग का अनुग्रह किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? मैं चर्च जाता हूं जी, इसलिए मुझको मिलना चाहिए। मैं रोज ताली बजाता हूं, इसलिए मुझको मिलना चाहिए। नहीं जी, मैं वीडियो बंद करके आराम से पालकी मार के बैठ जाता हूं, इसलिए मुझको मिलना चाहिए। नहीं जी, मैं चर्च जाता हूं लेकिन पीछे ना मुंह बंद करके बैठता हूं, इसलिए मुझको मिलना चाहिए। फिर कोई बोलेगा, नहीं 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 बाबा, तेरा नंबर नहीं लगता। ओ डॉक्टर कमलेश मेश्राम की मीटिंग में ना मैं हर संडे जुड़ता था वीडियो ओपन करके, तो मेरा नंबर जरूर लगना चाहिए। तो ऊपर वाला प्रभु कहेगा, ना बेटा ना, वीडियो बंद रहे ना ओपन रहे, तेरा नंबर ऐसे में नहीं लगेगा। नहीं जी, मैं जोर जोर से गाना गाता था, खूब दुआ करता था, इसलिए मेरा नंबर लगना चाहिए, ये भी सत्य नहीं है। नहीं जी, मैं खूब उपवास प्रार्थना किया, इसलिए मेरा नंबर लगना चाहिए, प्रभु कहेगा ये भी सत्य नहीं। तो फिर सत्य क्या है? इब्रानियों की किताब 5 अध्याय में सत्य लिखा हुआ है। इब्रानी की किताब 5 अध्याय, जरा 8वां और 9वां पद फिर से पढ़ते हैं, वहां देखो। यस, हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर आज्ञा मानना सीखी। पुत्र होने पर भी इतना बड़ा परमेश्वर का पुत्र, वो तो खुद स्वर्ग का मालिक है। वो मालिक जब धरती के ऊपर आता है तो वो भी कहता है, पिता मेरा भोजन यही है कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं, तेरी आज्ञाओं को मैं पूरा करूं। यदि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं प्रभु, वो कहता है पिताजी मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया,
मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया। और पिता की इच्छा ये थी कि तू पुत्र बनकर जब धरती पर जाए तो मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आज्ञा का पालन करना। पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए, देखो ना वहां लिखा है, सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। सब आज्ञा मानने वालों के लिए, सब आज्ञा मानने वालों के लिए एवरलास्टिंग ग्रेस, एवरलास्टिंग ग्रेस, युगान युग का अनुग्रह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जिनको आज्ञा का पालन करने में कष्ट होता है। खुदा बोलता है बेटा धरती की आशीष से तो खूब मिल जाएगी तेरे को, एक बंगले की जगह 4 बंगला, 4 बंगले की जगह 8 बंगले मिल जाएंगे। एक गाय दूध देती थी 10 गाय दूध देगी, कोई दिक्कत नहीं। बकरी के 10 बच्चे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा बेटी को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा घर द्वार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम धरती की आशीषों में खुश रहो ना। बस स्वर्गीय आशीषों के लिए परमेश्वर का एक कानून है, आज्ञा मानने वालों के लिए वह सदा काल के उद्धार का कारण बन गया, ताली बजाने वालों के लिए नहीं। नहीं जी मैं चर्च जाता हूं इसलिए मेरा नंबर लगना चाहिए। प्रभु बोलता नो, चर्च जाता है तो तू अपनी मर्जी से जाता है, तू अपनी खुशी के लिए जाता है, तू अपनी बीमारी लेके जाता है, तू अपनी समस्या के लिए जाता है, दुआ करवा के आता है, बस तू स्वार्थी है। कहता है प्रभु मुझे तो वो लोग चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, वो चाहिए जो आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए सदा काल का यानी युगान युग का अनुग्रह रखा है, स्वर्गीय आशीष से। जो आज्ञा का पालन करने में पीछे, प्रभु कहता है सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानता। उस दिन बहुत सारे लोग दरवाजे पर खड़े होकर कहेंगे हे प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलो, हम भी लाइन में है, वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, हमारी मदद करो, दरवाजा खोलो प्रभु, हम भी अंदर आना चाहते हैं। परंतु प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। मैं तो उन्हें जानता हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें जानता हूँ। उनके लिए है ये सदा काल का अनुग्रह, उनके लिए है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को समय इजाजत नहीं देता कि मैं अपने शब्दों को और आगे बढ़ाऊं। बहुत सारी चीज़ें मैं रोकता हूं अपने आप को कि मैं आगे बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलूं, परंतु यहाँ पर अपने संदेश को विराम देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर खो जाए, प्रभु से कहे प्रभु ये सांसारिक आशीष से तो ना हिंदुओं को भी मिल जाती है, सांसारिक आशीषों से कहीं बढ़कर मुझे आज स्वर्गीय आशीष चाहिए जो युगान युग का 3 अनुग्रह है। उद्धार का अनुग्रह कभी न खोए, अनंत जीवन का अनुग्रह कभी न जाने पाए, नया आकाश नई पृथ्वी और नया जेरूसलेम का अनुग्रह मेरे जीवन से कभी खोने न पाए। इसके लिए दुआ मांगो ना, इसके लिए प्रयत्न भी करते रहो, दुआएं भी करो, प्रयत्न भी करो, परंतु खुदा की आज्ञा का पालन करना भी सीखो। प्रभु के दास पास्टर मयूर तोर ने प्रार्थना करेंगे। रबाना नमा सखाना रखान दी खंदना खा दिया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद मेरे खुदावन की महिमा हो राजी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते खुदा, आपके नाम की स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते मेरे स्वामी। आप आदर महिमा स्तुति प्रशंसा की योग्य प्रभु हो राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते राजा, तहे दिल से धन्यवाद करते मेरे खुदावन। इस पुत्र तक के महीने में प्रभु जी 4 हफ्ते प्रभु जी अलग अलग वचन के द्वारा आपके दास के माध्यम से आपने उन बातों को हमारे तक पहुंचा प्रभु, जिन बातों की हमें जरूरत है मेरे खुदावन, जिन बातों से आप चाहते कि प्रभु हम अपने जीवन को तैयार कर सके, हम उन गहराई की बातों को, हम सच्चाई की बातों को सीख सके, उन भेद भरी बातों को हम समझ सके राजा। इसलिए प्रभु जी सारी बातों को आप ही चाहते कि इन बातों को हम हमारे सामने रखे मेरे खुदावन। और जैसे आज आपके दास के माध्यम से प्रभु हालेलुया हम इन बातों को सीखा मेरे खुदावन कि प्रभु अनंत काल का उद्धार मेरे खुदावन
हम प्रभु धन्य है मेरे खुदावन कि हमने आपको नहीं परंतु आपने हमें चुना है मेरे खुदावन। और हम धन्य है मेरे खुदावन कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते राजा। इस समय प्रभु, इस दोपहर के समय हम आपके चरणों के पास आते, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते राजा। और हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन कि हमारा जीवन प्रभु हालेलुया सांसारिक जीवन ना बने मेरे खुदावन, परंतु हमारा जीवन आपकी वचन के अनुसार, हमारा जीवन आपकी आज्ञा में रहे, हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए आप हमें सहायता कीजिए मेरे खुदावन। ताकि प्रभु हम हमारे धरती के जीवन को जब हम समाप्त करें मेरे खुदावन, और जैसे आपके दास के माध्यम से हमने सीखी मेरे खुदावन कि कोई व्यक्ति नए यरूशलेम में, कोई नई पृथ्वी में, कोई नया आकाश में प्रभु प्रवेश करने पाए। प्रभु हम धन्य है मेरे खुदावन कि हम सांसारिक प्रभु धरती के रहवासी नहीं, परंतु हम वहां के रहवासी मेरे खुदावन, जहां पर आपने हमारे लिए प्रभु बहुत अद्भुत जगहों को बनाया मेरे खुदावन। हम धन्य है मेरे खुदावन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते आज के सुंदर वचन के लिए और इस साल के आखिरी हफ्ता के आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते राजा। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित कीजिएगा मेरे खुदावन। और हम विशेष करके आपके प्रिय दास के लिए भी हम प्रार्थना करते राजा, आपका अनुग्रह उनके ऊपर और भी बना रहे मेरे खुदावन, ताकि नए साल में प्रभु जहां जहां प्रभु मीटिंग्स के लिए जाएंगे मेरे खुदावन, उनके द्वारा और भी ऊंचाई की बातें और भी भेद भरी बातों को आप प्रकट कीजिएगा, ताकि प्रभु सुनने वाले कान आपकी महिमा करने पाए। प्रभु जी आपका ताजा अभिषेक उनके जीवन के ऊपर रिलीज कीजिएगा। और प्रभु आज की सभा में जितने भी जुड़े हैं मेरे खुदावन, सभी को छूकर आशीष कीजिएगा और सबों के जीवन की तरफ प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ आगे का समय आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन। आमेन और आमेन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके तमाम बच्चों के लिए जिस वक्त ऑनलाइन जुड़ करके परमेश्वर के वचन का आनंद ले रहे हैं। खुदा बाप ना केवल इनके लिए आनंद का कारण बने, वरन ये वचन इनके जीवन के लिए जीवन परिवर्तन का कारण बनने पाए। खुदा बाप हम सब चाहते खुदावंदा कि आपके बच्चों के ऊपर अनंत काल युगान युग का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बना रहे, और ये युगान युग का अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर प्रभु आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए। खुदावंदा उद्धार का अनुग्रह और साथ ही साथ अनंत जीवन का अनुग्रह, नए आकाश, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम का अनुग्रह इनको प्रदान किया जाए, ताकि पिता परमेश्वर कभी भी ये पीछे ना हटे, परंतु हमेशा आगे आगे और आगे बढ़ने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं और खुदावंद हम चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर कि इनका उद्धार कभी न खोए, ये अनंत जीवन को बने रहे, उसको पिता गुणात्मक रीति से प्रभु जी बढ़ाने वाले बने, और साथ ही साथ उस अनंत जीवन की प्राप्ति के साथ साथ नए यरूशलेम में प्रवेश करने का कारण बन जाए। अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, विशेषकर परमेश्वर के वचन की गहराई में डुबकी लगाने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारी गहरी भेद की बातों को समझने का कारण बन सके। धन्यवाद पवित्र पिता, आपकी महिमा हो। आगे प्रभु जी आज से हमारे उपवास प्रार्थना के दिन चालू हैं और संध्या काल 7 से 9 अलग अलग प्रभु के भक्त लोगों के द्वारा अलग अलग संदेश आज सुनने वाले हैं, ताकि उनके द्वारा भी हम अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रत्येक लोग 20, 25, 40, 50 लोगों को फ़ोन करें और अलग अलग लोगों को फ़ोन करके आज की शाम के लिंक भेजें, उन्हें कहे जुड़ जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और प्रभु हम यूट्यूब में भी चालू करेंगे ताकि लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देख सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं और एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी सभाओं को ब्लेस कीजिए, आसमान खोल कर आशीष दीजिए। मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन।